जय हिंद दोस्तों, मैं पवन आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत कर उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2025 का मेंस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग का सेशन को देखते हैं। पिछले क्लास में हमने मैथ करवाया था, पीवाई क्वेश्चन था। जो भी आपके सिविल कोर्ट में प्रश्न पूछे गए थे मैथ का, उसको हम पिछले क्लास में करवा दिया हूँ। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं देख पाए हैं उसको जाकर देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास है ना? यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, कंपटीशन चैनल है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आज जो हम लोग बिहार सिविल कोर्ट का रीजनिंग का है पीवाई क्यू देखने के लिए जा, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन की संख्या क्या होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए पहला क्वेश्चन। और जो अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं या हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, फटाफट जुड़ जाइए, लेट ना करें। जितना जल्द से जल्द हो, ये आपके हित के लिए हो। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मैथ और रीजनिंग का सिलेबस का चर्चा कर लेते हैं। पिछले क्लास में भी हमने किया था। मैथ आपका 10 नंबर, रीजनिंग में आपका 10 नंबर आता है। 10 नंबर में क्या क्या मैथ है उसको देख लीजिए। बट बोर्ड मास से आता है, सिंपल कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर टाइम एंड डिस्टेंस से आपका आता है और टाइम एंड वर्क है। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, इतना 7-8 टॉपिक है जो कि आपका मैथ का सिलेबस में रखा गया है। इसी से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर एक देखा जाए, एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन, एक सिंपल या कंपाउंड से 2 हो गया, 3 टाइम वर्क, 4 टाइम डिस्टेंस हो गया, 2-3 आपका कैलकुलेशन से हो गया, एक आपका 1-2 बोर्ड मास से हो। फिर कुछ-कुछ और जैसे मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन हो गया, बोट एंड स्टीम तीनों एक ही हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि तीनों में से कोई एक से दे दिया जाए। पर अगर टाइम एंड वर्क देखा जाए, तो टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न है, मिक्स प्रोपोर्शन, ये तीनों में से किसी एक से उठाकर दे दिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसमें जो दिया गया है, कभी-कभी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में भी चला जाता है, इसलिए उसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। पीवाईक्यू में आपको दिया गया है नहीं है अभी तक, फिलहाल चूंकि 10 क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन जो दिया गया था, पीआई का दिया गया था। लेकिन हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे उसमें, जो कि सारे टॉपिक को डालने का काम करेंगे। रीजनिंग में अगर देखा जाए, तो आपका इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट से आपका क्वेश्चन आता है। अल्फाबेट 5-6-7 टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट 5-6-7 टॉपिक है। ब्लड रिलेशन आपका रक्त संबंध से आता है। सर्कुलर सिटिंग इसी का एक छोटा सा रूप है। सिटिंग का ही आपका सर्कुलर है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, टेबुलर है, ग्रुपिंग, ये 5-6 फॉर्म इसी का है। एनालॉगी समरूपता होता है, वर्ड एनालॉगी होता है ना? उसके बाद रैंकिंग टेस्ट हो गया, फिर आपका सैलोलिज्म हो गया और वेन डायग्राम हो गया। इतना आपका रीजनिंग का टॉपिक है, यहाँ से आपका रीजनिंग का आता है। यही सारे टॉपिक का है जो कि हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, पीवाईक्यू देखने वाले, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वर्ल्ड द सेम लॉजिक एज, यानी दिए गए विकल्पों में कौन से श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। देखिए, जब भी आपका लेटर की चर्चा हो, जब भी आपका लेटर की चर्चा हो, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब जब आप लेटर देखिए, वहां पे डिजिट जरूर लगाइए, यानी लेटर का पोजीशन जरूर रखिए। लेटर का पोजीशन रखने से आपको सीरीज पकड़ाएगा। तो दो ही चीज हो सकता है, या तो सीरीज पकड़ाएगा या तो सीरीज पकड़ाएगा। 90% केसेज में आपका सीरीज पकड़ाएगा, 10% केसेज में सीरीज नहीं पकड़ाता है। तो नहीं पकड़ाता तो उसमें क्या होता है, लेटर एज यूजुअल उसका पोजीशन दे दिया जाता है कि आर को हम 10 कह 8 कह दिए हैं, पी को हम 5 कह दिए हैं, तो आगे भी उसको हम उसी टाइप से कहेंगे। ठीक है, ऐसे पोजीशन ऑफ लेटर सबसे पहले आपको देना। ठीक है, जैसे देख लीजिए,
यहाँ दिया गया है GIKMO। देखिए जी हमारा 7वां लेटर है, ये 9 है, 11 है, 13 है, 15। एक सीरीज पकड़ाया। सीरीज क्या है? सीरीज आपका ये है, सीरीज आपका ये है कि दो दो का अंतर है ना? 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15। तो इस सीरीज को जो फॉलो करेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक्स और जेड, एक्स 24 है, जेड ये बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये तो कभी नहीं होगा। ये दो का सीरीज है और इसके बीच में फिर बहुत गैपिंग, तो होगा नहीं। फिर बी अगर देखा जाए तो एक्स से बाई है, बाई से बी है, बी से डी है, डी से आपका ई है। तो यहाँ भी देखिए, पहले हमको देखना है कि दो दो का सीरीज कहाँ है, यानी दो का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए? दो का होना चाहिए। ये भी नहीं है। आगे देखा जाए तो पी हमारा 16 है, पी हमारा 16 है, एस हमारा 17 है, और यू अगर देखा जाए तो 21 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। ये भी हमारा सीरीज पकड़ा नहीं रहा है, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं KLNQS, के हमारा 11 हो गया, एल हमारा 12 हो गया, एन 14 हो गया, क्यू 17 हो गया और एस हमारा 19 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ। अच्छा, 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर का क्या है हिसाब किताब। एक्स हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। देखिए, ये हमारा 24 है, 25 है, बी की बात करें तो 27 हो जाएगा, डी की बात करें तो 4 हो जाएगा पुनः, या तो फिर इसको अगर हम देखें तो 26 से 4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 5 अगर जोड़ते हैं तो 26 और 5 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। यहाँ पे देखा जाए तो एक का सीरीज है, तो सीरीज तो कहीं मिल नहीं रहा है जी। पुनः देख लेते हैं क्या है। GIKMO। देखिए जी हमारा 7 है और ये हमारा 9 है, 11 है, उसके बाद 13 हो गया और 15 हो गया, यानी दो दो का अंतर है, यानी समान अंतर बढ़ रहा है, दो दो का अंतर है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो दो का अंतर है सब में, ठीक है। तो या तो दो दो का अंतर हो जाए या तो समान अंतर हो जाए, दो काम में एक काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स, अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो एक्स हमारा 24 है और जेड हमारा 26 हो गया, बी हमारा 28 हो गया और डी हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा और एफ हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो पहला ऑप्शन हम ले लेंगे। यहाँ ध्यान देखिए, एक्स 24, जेड 26, बी, तो 27वां अक्षर हमारा ए होगा, बी हमारा क्या हो जाएगा? 28वां हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दो दो का अंतर पाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इधर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आगे कहा गया है ए है, एफ है, के है, खाली स्थान, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ए आपका पहला अक्षर है, 6 है, 11 है, फिर आपका यू 21 है। अंतर कितना का है? जो देखिए यहाँ पे अंतर 5 का है, यहाँ पे भी अंतर 5 का है, फिर यहाँ भी अंतर 5 का होना चाहिए। 11 5 क्या होना चाहिए? 16। फिर 16 5 21, यहाँ भी 5 का 21 यहाँ जोड़ते हैं तो 5, जैसी 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और 26वां अक्षर जेड होता है। और ये हमारा क्या है? 16। 16वां अक्षर हमारा पी है और ये हमारा जेड है, यानी पी जेड होना चाहिए। कौन जेड होना चाहिए? पी जेड, यानी ऑप्शन हमारा डी होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहा गया है कि फ्लेम बॉय एंड, FLMBOYANT शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता? ठीक है, यानी इस अक्षर को ले लीजिए, इससे कौन सा अक्षर नहीं बनेगा?
तो वही अक्षर नहीं बनेगा, जितना ये अक्षर आया है, जिस में रहेगा वो बनेगा, जिसमें नहीं रहेगा वो नहीं बनेगा। जैसे एल है, एम भी, एल है, ए भी है, एम भी है और बी है, इसलिए बनेगा। फॉन्ट बी है, ओ है, यू इसमें है, यू इसमें नहीं है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा नहीं होगा, ये हमारा उत्तर। ठीक है, कौन देखिए एम है, ओ है, ए है, एन है, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। बोट देखिए बी है, ओ है, टी है, ये भी हमारा नहीं होगा, तो कौन होगा, बाउंट होगा, बी ओ यू टी बाउंट होगा। तो बी तो है, ओ है, लेकिन यू नहीं है, टी तो है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या है, यही हमारा निर्माण नहीं हो सकता कि इसमें जो यू आया है एक नया लेटर आया है जो इसमें नहीं, और बाकी जितने भी ऑप्शन है सब में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट, कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में दिल्ली को DELHI, देखिए एग्जाम में आप चाहे अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो क्वेश्चन पे यहाँ भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसको नहीं लिख के है जो कि आप डिजिट को लिखिए, जैसे DELHI, डी हमारा चौथा अक्षर है, ई 5 हो गया, एल 12 हो गया, एच 8 हो गया, और आई हमारा कितना है, 9 है, कितना है, 9 है। इसको सी सी यानी 3 3 9 4 4। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, इसको -1 है, ये हमारा -2 है, ये हमारा -3 है, ये हमारा -4 है, ये हमारा -5 है। यानी एक एक घटते चला जा रहा है, यानी पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा, फिर 5 घटा। पूछा गया किसके बारे में, तो पूछा गया है BOMBAY के बारे में, बॉम्बे, BOMBAY। थोड़ा सा एक और दिया गया, इसमें देख लीजिए, S 19 से 18, 1 घट गया, I 9 है, ये 7 2 घट गया, यानी सेम रूल इसमें फॉलो हो रहा है। इसको आप लिख सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 में 1 घटेगा तो पहला 1 आएगा, यानी पहला ए हो जाएगा। वो हमारा 15, इसमें 2 घटेगा तो 13, ठीक है ना, तो 13वां अक्षर हमारा क्या होगा, एम होगा। ए हो गया, इसमें 2 घटेगा, इसमें -2 कीजिए, इसमें -3 करेंगे, इसमें -4 करेंगे, इसमें -5 करेंगे, इसमें -6, है ना। तो देख लीजिए, इसे -1 करेंगे तो ए आएगा, तो ए कहाँ है? अभी सब में है, चल सकता है, वो 15 दू 13, एम आना चाहिए, एम किस में है, इसमें है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अभी ये दोनों चांस है, एम। उसके बाद इसमें है जो कि आपका 3 घटाइए, एम में 3 यानी 13 में 3 तो 10, तो जे जे किस में है, जे इसमें है और जे इसमें भी, अभी भी दोनों चल रहा है। बी में यानी 4 इसमें घटाइए, बी में 4 घटाएंगे तो हमारा 22 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 22, अति एक्स, एक्स किस में है, दोनों में भी है, चलेगा। ए में 5 घटाइए, यानी 27 में से 5 गया, तो 27 में से 5 गया तो 22, तो 22वां अक्षर देख लीजिए कौन है, तो 22वां अक्षर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है। 22, 22 हमारा कैमा लेटर है, 22 हमारा 25वां, 25 25 में से 19, 19 देख लीजिए कौन है, एस है, इसका मतलब हमारा डी हो, कौन होगा, ठीक है। यानी इसको घटा घटा के देख लेंगे, यही लॉजिक होता है। लॉजिक सिंपल ये होता है कि आपको माइंड में क्या, जहां भी आप कुट देख लीजिए अल्फाबेट, वहां पे तुरंत है उसका पोजीशन डाल दिए, पोजीशन डालने के बाद है जो कि आपको पता चल जाएगा कि इसका सीरीज क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, तथा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा अक्षर के दाहिने से 14वां अक्षर है। आप दो काम कर सकते हैं जी। देखिए, अगर इसको लॉजिकली अगर देखते हैं तो इसको एबीसीडी लिखिए, ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। प्रश्न क्या पूछा गया है, बाएं से छठा, बाएं से छठा, तो इधर से चलिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये हमारा छठा हो गया। अब यहाँ से राइट 14वां, आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी हमारा क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो
तो इसको तो एक तरीका इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, लेकिन एक लॉजिक है जहां दो चीज मौजूद हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपोजिट साइड जुड़ता है सेम साइन घटता है। जैसे यहाँ लेफ्ट बोला है और राइट बोला है, एल एल, आर आर, आर एल, तो यहाँ आपका जुटेगा, यहाँ आपका घटेगा, यहाँ भी आपका घटेगा और यहाँ आपका जुटेगा, यानी लेफ्ट राइट जुटेगा, यानी अपोजिट साइड जुड़ता है सेम साइन घटता है। आपको पूछा गया है बाएं से छठा यानी एल से 6 और राइट से 14, राइट से 14। अब बताइए दोनों साइन के अपोजिट है, दोनों पे जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या आया 20 आया। अब बात है 20 किधर से लें, लेफ्ट के से राइट से, तो जिसकी संख्या ज्यादा है राइट की संख्या ज्यादा है इसलिए राइट से आएगा, किससे आएगा राइट से, तो राइट से 20वां अक्षर आपका कौन होता है टी। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, ये माइंड आप कंसेप्ट रख, ये कंसेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए, आपका फटाफट बनेगा। नेक्स्ट आपका कहा गया है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बी का भाई, देखिए यहाँ का है यहाँ की है, तो का की से आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डिसाइड वहां ये दोनों से होगा, भाई बहन बोलने से होगा या कुछ और रिलेशन देगा उससे पता चलेगा। ये ब्लड रिलेशन में का की से ऐसा नहीं समझ लिया कि का लगल है तो पुलिंग हो गया और की लगा हुआ है तो स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए आना चाहिए और समझने, जैसे कहता बी का भाई ए है, बी का जो भाई है ए है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर बी का भाई अगर ए है तो ए हमारा पुलिंग होगा यानी मेल होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन बी स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुलिंग बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, इसमें हम डिसाइड अभी नहीं कर सकते हैं। डी का पिता सी है, डी का जो पिता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी का जो पिता है वो सी है, ये भी हमारा मेल होगा। अब डी क्या है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, बी की माता ई है, बी की माता माता ई है, यानी ये हमारा फीमेल हो गया। ठीक है, रिलेशन देखिए, कहता ए और डी भाई है, ए और डी क्या है भाई है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक देखिए एक रिलेशन पता चला है, ए और डी ये दोनों आपस में क्या है भाई है, ये दोनों आपस में क्या है भाई है। तो बी का भाई ए है और ए और डी भाई है, इसका मतलब ये दोनों हमारा क्या है मेल है। ठीक है, ये दोनों भाई भाई है। बाकी बी के बारे में पता कर लेते हैं बी क्या है। तो कहता है ई सी का कौन है, ई सी का रिश्ते में क्या लगता है, ई और सी का रिश्ता पूछा गया, ई और सी का इसका रिश्ता पूछा गया, तो बताइए डी, बी का भाई ए है, यहाँ भी तो बी है, यहाँ भी क्या है बी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का सा सोचिए कि बी का भाई ए है और ए का भाई डी है, इसका मतलब ए बी डी ये तीनों अपना भाई भाई है या तो भाई बहन है। बी के बारे में तो हम क्लियर नहीं कर सकते फिलहाल, अभी का केस पता नहीं चलेगा। और डी के पिता अगर सी है और बी के माता अगर ई है, इसका मतलब ये सब जो आपस में भाई बहन है, तो इसका अगर पिता है और इसका माता है तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों कौन वाइफ है हस्बैंड वाइफ। इसमें सी पिता हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माता हो जाएगा, यानी ए इसकी वाइफ होगा, इसका हस्बैंड होगा। प्रश्न क्या पूछा है, ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से, अर्थात सी कौन है ई का, तो ई को सी कौन होगी वाइफ होगी किसका। प्रश्न को समझिए, ई का सी से क्या रिश्ता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिश्ते में सी ई को कौन लगता है, ई को कौन लगेगा वाइफ। ठीक है, यही इसको जोड़ना था, कनेक्ट करना था। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा अपना कुछ सेंस होना चाहिए और आपका पारिवारिक रिलेशन का कुछ नॉलेज होना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, कहा गया चेयर को कोड में लिखा गया है क्या चीज, चेयर को लिखा गया है 5 3 2 और 9। यहाँ ध्यान दीजिएगा CHAIR चेयर को लिखा गया है 5 3 2 6 9। ईयर को लिखा गया है, ईयर को लिखा गया 729।
तो कहा गया कि हियर को क्या लिखा जाएगा, HEAR, हियर को क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, C3 है, ये 5 है, H8 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लॉजिक, यानी इसका मतलब हुआ इसको अगर लिखते हैं 3, 8, 1, 9, 18 तो कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि लेटर का जो पोजीशन दिया हुआ उसको लिख दीजिए। यानी एच के लिए क्या आया है, तो एच के लिए यहाँ देखिए 3 आया है, तो इसको आप एच के लिए 3 लिख। ई, ई के लिए 7 आया है, ई के लिए 7 आया है, तो आप 7 लिख दीजिए। ए, यहाँ ए है, देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तीसरा नंबर में यहाँ भी 2 है, दूसरा में यहाँ भी 2, इसका मतलब सही है, इसे 2 लिखाएगा। आर यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों जगह 9 है, यानी आपका 37 29 हो गया। 37 29 देख लीजिए ऑप्शन से, ठीक है। तो ध्यान रहे, जब कोई लॉजिक इसमें काम ना करे तो एज यूजुअल जैसे लिखा हुआ है जिसके पोजीशन पे उस आगे ध्यान दीजिए। प्रश्न आपका कहा गया है 5 + 4 - 18 × 3 है। इसको साइड से लिख लीजिए, 5 4 18 3। बस ऐसे लिख लीजिए, जैसे बोलता है प्लस का गुना है, प्लस का गुना है, प्लस है तो यहाँ गुना कर दीजिए। प्लस का गुना है, माइनस का जोड़ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ जोड़ कर दीजिए, और गुना का भाग है, गुना का भाग है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जाएगा सो उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले भाग का क्रिया होगा, 6 हो गया, प्लस फिर गुना का क्रिया करेंगे तो 5 चौके 20 हो गया, 20 और 6 26 हो जाएगा, यानी 26 ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ये आपका दिया गया 144, 100, 64, 8, 16, 4। देखिए ये सब चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, तो देखने से ही पता चल रहा है, कोई बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं लगा हुआ है। ये 12 का स्क्वायर है, 10 का है, 8 का है, तो ये 6 का हो जाएगा, तो 6 का हमारा 36 होगा। कितना होगा? 36। ये 12 का स्क्वायर है, 10 का है, 8 का है, 6 का है, 4 का है, 2 का। ठीक है? कहा गया है, ये आपका सोलिज्म से क्वेश्चन लिया गया है। कहा गया यदि राजदूत को कार कहा गया, राजदूत को क्या कहा गया? राजदूत को कार कहा, कार को हवाई जहाज, हवाई जहाज को रेलगाड़ी कहा जाए, तो आपने गंद देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, पहले आप देखिए कि जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप कहते क्या है रियल लाइफ में, या रियल लाइफ में उसको आप यूज कैसे करते हैं, उस चीज को आप सबसे पहले लिखिए। और जब वो चीज लिखा जाएगा तो समझ जाइए कि उसको कोड में क्या कहा गया, उसको लिख देंगे। जैसे अगर कहा गया हल्दी को क्या कहते हैं, तो हकीकत में हल्दी पीला होती है, तो पीला को कोड में क्या कहा गया है? स्काई को क्या कहेंगे? तो हकीकत में स्काई का रंग नीला होता है, तो देखेंगे कि नीला को क्या कहा गया। तो ठीक उसी प्रकार राजदूत को कार कहा गया, कार को हवाई जहाज कहा गया है, हवाई जहाज को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को बस कहा गया है। तो कहता है अपने गंतव्य तक सबसे कम समय में पहुंचने के लिए किस वाहन का प्रयोग करेंगे? वाहन का प्रयोग करना है, तो वाहन, तो एरोप्लेन तो सब जगह यूज होता नहीं है, इसलिए तो पहले इसको आप भूल जाइए। कार भी सब जगह नहीं जाता, हो सकता कार का गली नहीं हो, और जब कार, रेलगाड़ी भी सब जगह नहीं, बस भी सब जगह नहीं, है ना। यानी गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपना, है ना, सबसे कम समय में राजदूत का ही करेंगे। क्या करेंगे? राजदूत करेंगे उस हिसाब से। अब बताइए राजदूत को क्या कहा गया है? तो राजदूत को कार कहा गया है, इसलिए हम राजदूत को क्या कह देंगे? कार कह देंगे। तो कौन सा गाड़ी का प्रयोग करेंगे? कार का करेंगे। क्या करेंगे? कार का। तो सबसे आसान, सबसे सटीक वही राजदूत कहिए, नहीं मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है जो कि ये सब की अपेक्षा आसानी से कहीं भी जा सकता है, बस हो, कार हो, एरोप्लेन हो, ट्रेन हो। एरोप्लेन और ट्रेन तो सब जगह नहीं जाता है, और बस भी आपका गांव गांव में नहीं घुसता है। बात रही कार का, तो कार से सुगमता आपका राजदूत यानी टू व्हीलर है ना। इसलिए सबसे सफिशिएंट हम राजदूत को लगाएंगे, और राजदूत को कोडिंग में कार कहा गया, इसका कार होगा। ठीक है? तो ये आज आपका था DYQ क्वेश्चन, जो आपको हमने करवा दिया है। जो भी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो भी आपके मित्र हैं जो जुड़ना चाहते हैं, वो बिहार सिविल कोर्ट का बहुत अच्छा सा ऑफर है। हमारा कोर्ट बिहार सिविल कोर्स के लिए है। मेंस का क्लास में 100 प्लस घंटा आपको लाइव दिखाया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा।
सभी सब्जेक्ट का, जो जितना भी सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश, सब का रहेगा। ऑल इम्पोर्टेंट क्लासेस पीडीएफ, जितना भी क्लास आपको कराया जाएगा सारे का पीडीएफ आपको है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। कंप्यूटर का एमसी प्लस लाइव टेस्ट का प्लस लाइव का, इसका चार्ज अभी फिलहाल मात्र 499 रुपया चल रहा है। इसमें आप फटाफट जुड़ जाएं और इस कोर्स को तुरंत खरीदें। खरीदने का है, ये बैंकिंग ब्लॉग ऐप है, सर्च कीजिएगा कहीं भी जाके, है ना, बैंकिंग ब्लॉग कीजिएगा, एजुकेशन मीडिया कंटेक्ट, है ना। इतने करने के बाद फिर आपका है आगे आएगा इस टाइप से। जैसे आप ऐप जाएंगे या कोर्स खरीदेंगे तो ये सब आपको दिखेगा, कमेंट, लाइव क्लास नोटिफिकेशन, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, जैसे इसमें 50 वीडियो आपको दिखेगा, मैथ मैथ का सिंप्लीफिकेशन नंबर, सारे टॉपिक का जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो भी रहेगा सारा आपको दिखेगा जब आप खरीद लेंगे, ठीक है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो इस नंबर पे है जो कि आप कॉल कर सकते हैं, है ना। विशेष जानकारी के लिए आप जानकारी सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है आपका बैंकिंग। आपको जितने भी पीडीएफ है इस आप जुड़ जाएंगे, आपका पीडीएफ है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैनल को